नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं 5G के ऊपर। हम लोग देखने वाले हैं इंपैक्ट ऑफ 5G ऑन इंडिया और हमारा इसके ऊपर प्राइम फोकस रहेगा डिफेंस के ऊपर। इस पर्टिकुलर वीडियो में विल टॉक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि हाल ही में बहुत से लोगों ने चाइना की जो वावे कंपनी है उनकी टेक्नोलॉजी, उनके टेक्निकल इक्विपमेंट्स को बैन किया है। बहुत सारे देश हैं, तो सबकी नजर इंडिया के ऊपर है, इंडिया के 5G डिप्लॉयमेंट के ऊपर है। एक प्रश्न चिन्ह जरूर है कि क्या इंडिया भी चाइना की टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो टेलीकॉम की है उनको बैन करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर बैन करेगा क्या होगा, नहीं करेगा क्या होगा, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर क्या परिणाम पड़ सकता है, क्यों जरूरी है 5G फोर्सेस। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स व्हिच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। देखिए, एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इंडिया 5G टेक्नोलॉजी को बैन करेगा, जो चाइना की 5G टेक है उसको बैन करेगा या नहीं। ये डिस्कशन तो बहुत महीनों से चल रहा है। बहुत सारे दूसरे देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स हैं, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी चाइना की टेक को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने बैन कर दिया है। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्रीज की जो कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है, उन्होंने एक अलायंस बनाया है, अलायंस फॉर 5G। तो सबकी नजर इंडिया के ऊपर है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से अंदेशा जरूर आ रहा है कि वी आर गोइंग टू बैन द चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट। ऑल्दो डायरेक्टली नहीं खबर आई है। हम लोगों ने बात की थी अपनी पिछले वीडियो में एक डायरेक्टिव के बारे में, टेलीकॉम डायरेक्टिव के बारे में बात की थी हम लोगों ने, जहां पे हम लोगों ने बात की थी एक कमिटी है जो अभी एक सर्टिफिकेशन देगी, ट्रस्ट सर्टिफिकेशन देगी फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट। यानी कि अगर मैं एक टेलीकॉम कंपनी से हूं, अगर मुझे इंपोर्ट करना है किसी देश से टेलीकॉम इक्विपमेंट, तो मुझे एक सर्टिफिकेशन चाहिए, तभी उस देश से मैं टेलीकॉम इक्विपमेंट इंपोर्ट कर सकता हूं कि वो ट्रस्टेड देश है, ट्रस्टेड सोर्स है, ट्रस्टेड कंपनी है। तो इससे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि एक डोर जरूर ओपन होता है कि आगे चल के हम लोग चाइना की 5G की जो सॉल्यूशंस है, टेक्नोलॉजी है, उसको बैन करेंगे। लेकिन अगर आज की अभी की बात करूं तो इंडिया स्टिल रिमेन्स अनडिसाइडेड। इंडिया ने अभी भी एक प्रश्न चिन्ह मेंटेन किया हुआ है। अगर हम लोग बात करें दूसरे देशों की, देखिए यहां पे ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड ने, यूके ने बैन किया है, और मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन नेशंस ऑल्सो जो फेंस पे बैठे हुए थे, जो डिली डाली कर रहे थे, उन्होंने भी बैन किया हुआ है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। तो इस क्वेश्चन मार्क से हमारे डिफेंस फोर्सेस के ऊपर एक एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे कि 5G कितना जरूरी है, 5G से डिफेंस के ऊपर क्या परिणाम पड़ेगा, तो इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। क्या हम लोग ओपन रहेंगे चाइनीज 5G टेक्नोलॉजी के लिए? इसका जवाब कुछ हद तक हाँ होना चाहिए। क्यों? देखिए, 5G के काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। 5G एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनेबलर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर दूसरे देश 5G ले आएंगे, फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर चाइना 5G डेवलप करेगा तो इट इज नोन कि पाकिस्तान के पास भी चला ही जाएगा, राइट? तो 5G के क्या फायदे हैं? एक तो ब्रॉडबैंड, मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सिविलियन यूज के लिए तो अच्छा ही है, यस। और आपको एकदम रिलायबल और लो लेटेंसी कम्युनिकेशन मिलेगी, बहुत ही झट से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, गीगाबाइट्स इन अ सेकेंड, जिससे कि हम लोग बहुत ज्यादा डेवलपमेंट ले आ सकते हैं और मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो सिविलियन के लिए तो है ही है, लेकिन अगर हम लोग डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में भी कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर दूसरे देश 5G ले आएंगे, वेदर इट इज चाइनीज टेक्नोलॉजी और नॉट, whether it is someone else's technology or not, 5G तो चाहिए ही चाहिए, राइट? क्योंकि 5G is an enabler for autonomous system। हम लोग बात कर रहे हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की, ऑटोनोमस वेपन्स की, हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, स्मार्ट कम्युनिकेशंस की बातें कर रहे हैं। तो इन सब में 5G टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर यूजिंग lots of sensors, lots of transistors these days। तो massive machine type communication is very very important in defense। और
5G ये प्रोवाइड करता है। हम लोगों ने देखा इससे हमारी जो रिकॉग्नाइजेंस कैपेसिटी है, यानी कि हमारी जो खुफिया एजेंसीज है वो काफ़ी अच्छे से इसको इस्तेमाल कर पाएंगी, हमारा रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा, हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस अच्छी होगी, क्योंकि इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसी प्रॉब्लम है। तो उस सब को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, बेटर सर्विलियंस कर सकते हैं, बेटर रिकॉग्नाइजेंस कर सकते हैं अगर हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी होगी, 5G कनेक्टिविटी होगी तो। यानी कि जरूरी तो है बहुत डिफेंस के लिए। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग डिफेंस रेडी हैं? देखिए, इसका जवाब देने के लिए मैं आपको 2017 में ले चलता हूं। 2017 में भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमिटी की सेटअप की थी। 2020 तक हमें 5G लाना था, इसकी इवैल्यूएशन के लिए कमिटी सेटअप की थी। और ये जो हाई लेवल कमिटी थी उन्होंने एक रोड मैप दिया था कि 2020 तक 5G कैसे आएगा। ऑलरेडी 2020 खत्म होने को आ गया है लेकिन 5G अभी तक नहीं आया है। लेकिन उन्होंने 3 प्रायोरिटी एरियाज की बात की थी। देखिए, पहले प्रायोरिटी एरिया में डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करता हूं। कमिटी ने कहा था कि अगर 5G लाना है तो जल्द से जल्द ले आइए। क्यों? क्योंकि हमें जो अर्ली रोल आउट की वजह से जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोपोजिशन होगी, मैक्सिमम उससे बेनिफिट मिलेंगे, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक अर्ली स्टार्टर होना चाहिए, दूसरे देशों से भी पहले हमें ले आना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर ले आना है 5G तो हमें अपने खुद के इक्विपमेंट बनाने पड़ेंगे, यानी कि 5G मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5G टेक्नोलॉजी को बढ़ाइए और 5G में इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए और अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बढ़ाइए। तो 3 सालों में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं है, लेकिन रोड मैप ज़रूर दिया था। तो इस सब से क्या पता चल रहा है? 5G बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस फोर्सेस के लिए, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिविलियन तो है ही, और याद रखिएगा सिविलियन 5G वुड बी डिफरेंट और जो डिफेंस के लिए 5G वुड बी सेपरेट। दोनों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यूएस ऑल्सो मेंटेन्स द सेम थिंग। यूएस अपना खुद का जो जीपीएस है, जीपीएस फॉर मिलिट्री इज डिफरेंट। उनकी खुद की एक L1 लाइन चलती है फॉर मिलिट्री एंड द अदर लाइन फॉर कॉमन यूज। तो उसी तरह का इंडिया में भी बहुत जरूरत है। तो इस चीज के लिए कमिटी ने भी यही कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी होनी चाहिए, R&D हमारी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी हमारी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे पास है नहीं। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि आर वी रेडी, कौन है मेजर प्लेयर्स आज विश्व में 5G टेक्नोलॉजी में? विदाउट एनी डाउट पहला नाम तो आता है चाइना की वावे कंपनी का, ऑब्वियसली। उसके अलावा स्वीडन की एरिक्सन कंपनी है, फिनलैंड की नोकिया है, हाँ वही जो मोबाइल डेवलपमेंट कंपनी नोकिया, द सेम कंपनी, और यूएस की क्वालकॉम है। यूएस की क्वालकॉम हैज आल्सो डन वेरी डिसेंटली। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया में कोई मेजर ग्लोबल प्लेयर नहीं। हाँ, हमारे पास लोकल प्लेयर्स हैं तो काफी। अगर आप आर्गुमेंट दोगे कि हमारी तरफ से रिलायंस जियो है, जियो धन धनाधन, देन दैट वुड बी अ नो, बिकॉज रिलायंस जियो इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन मेनी अदर आउटसाइड कंपनीज, राइट। तो इंडिया में कोई मेजर कंपनी नहीं है जो 5G में कुछ रेवोल्यूशन ले आ सके in terms of manufacturing, in terms of technology, in terms of deployment of the 5G, right? तो ये तो हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? 5G तो चाहिए, क्या 5G चाइना से ले सकते हैं? अगर इसका जवाब देना है, देखिए आर्मी ने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, चाइना की जो वावे कंपनी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह ऑलरेडी है। उनके ऊपर IPR थेफ्ट के केस लगे हुए, उनके ऊपर डेटा चोरी के केसेस लगे हुए एट द इंटरनेशनल लेवल। इंडियन आर्मी ने भी कंसर्न्स रेज किए हैं कि अगर चाइनीज वावे 5G सर्विसेज देगा इंडिया में तो इंडिया के ऊपर ही खतरा होगा वापस। बहुत सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने आइडेंटिफाई किया है कि चाइनीज वावे है और जो ZTE कंपनी है, अगर वो 5G लाएंगे इंडिया में तो दे आर गोइंग टू इंस्टॉल सम सॉर्ट ऑफ ट्रैप डोर और अ बैकडोर टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो लोग हम पे नजर रखें, यानी कि एस्पिनाच कर सके, चाइनीज स्पाई एजेंसीज को हमारी तरफ से डेटा भेज सके। तो खतरा तो जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ी दुविधा भी है। हमने बात की कि डिफेंस फोर्सेस के लिए 5G बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल 5G का लीडर है वावे। आर्मी ने कहा है कि वावे के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या है इंडिया के पास विकल्प? देन व्हाट? देखिए, पहला विकल्प है ये कि जैसे बहुत सारे देश कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज, कि चाइना की टेक्नोलॉजी को आप नकार दीजिए सीधे सीधे। आपकी खुद के पास अगर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की उतनी एबिलिटी नहीं है तो यू कैन गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल अलायंस। और ऑलरेडी
यूके इज लीडिंग द D10 डेमोक्रेसी कंट्रीज, जहां पे उन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया है। तो ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन क्या ये 100% या फुल प्रूफ विकल्प होगा? जो चाइना के साथ प्रॉब्लम थी, क्या हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री से क्या वो लोग कुछ इस तरह की चीज नहीं करेंगे? क्या वो लोग इंडिया के ऊपर स्पाई नहीं करेंगे? तो क्वेश्चन मार्क तो बना हुआ रहेगा, लेकिन अभी ऐसा है कि वी हैव टू चूज द लेसर ऑफ द इविल, राइट? चाइना के बदले डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर मच बेटर। लेकिन दूसरा विकल्प सबसे अच्छा विकल्प है, ऑप्शन 2, दैट इज मेक इन इंडिया, जो हमारी हाई लेवल कमिटी ने भी कहा था कि एंश्योर कि आप 5G टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है R&D, उसको इंडिया में डेवलप कीजिए। जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्लीज मेक इन इंडिया। और ऐसा नहीं है कि इंडिया की कंपनीज बहुत ज्यादा पीछे हैं। इंडिया में रिलायंस जियो के हम लोगों ने बात की, उसके अलावा इंडिया में तेजस लिंक्स है, तेजस नेटवर्क्स है, माइमो नेटवर्क्स है, साइएंट है, बहुत सारी इंडियन कंपनीज है हु हैव शोन पोटेंशियल कि वो लोग 5G को डेवलप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग रिपोर्ट्स की बात करें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया हैज टेकन अ लीड विद रिस्पेक्ट टू 5G डेवलपमेंट। तो यहां पे मेक इन इंडिया में सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए इन कंपनीज को, ताकि एक पिन पॉइंट करके आप 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप कीजिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस भी इंडिया बनाइए और जल्द से जल्द रोल आउट कीजिए। लेकिन एक विकल्प दूसरा भी है, इफ वी आर गेटिंग लेट इन टर्म्स ऑफ दिस, देन राइट नाउ अ बेटर ऑप्शन वुड बी टू गो फॉर ऑप्शन 1, बट द बेस्ट ऑप्शन वुड बी ऑब्वियसली this. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.